हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग आप लोग का 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पे आप लोग का पहले का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कैसे बनता है, बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग इक्वेशन जब बनाने के लिए सीख गया तब तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बना ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है खुद कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए। अगर एग्जाम में कभी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो आप लोग प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन जो भी विधि लगता है आप लोग लगा करके बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया होगी प्रतिस्थापन से बनाए तो यहाँ पे प्रतिस्थापन यूज करें। एग्जाम में अगर ऐसा दे देता है तो ये नहीं याद रखना है कि प्रतिस्थापन बनाए कि विलोपन से बनाए, बस कोई भी विधि लगा दीजिए जब तक कि कहा ना जाए। ठीक है, नहीं कहेगा तो कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। क्या बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो गो संख्या लिया है ना, तो उसका अंतर कितना हो रहा है, 26। तो ठीक है, इतना तो समझ गए। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। और जो डबल संख्या है तो पहले की जो संख्या रहेगा दूसरा वाले से 3 गुना रहेगा। तो संख्या को बताइए कि आखिर वैसा कौन ऐसा संख्या है कि जो दोनों को घटाएं, अंतर का मतलब घटाओ, जब दोनों को घटाए तो आपका 26 हो जाए। तो कुछ नहीं करना, एकदम ध्यान से समझिए। करना क्या, सबसे पहले मानना है, क्योंकि दोस्त हमको नहीं ना पता है कि कौन दो गो संख्या था कि घटाया तो 26 आएगा। तो मान लेंगे कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या हो जाएगा x और दूसरी संख्या हो जाएगा y। ठीक है, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा y। यहाँ पे हम मान लिए। ठीक, अब क्या कहा, जो प्रश्न में कहा गया है बस प्रश्न जैसे कहता है आप लोग वैसे चलिए। प्रश्न कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या यही न माने थे, तो दो संख्या मतलब x और y यही था। और ये दोनों का अंतर कितना आपका दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। बस यही तो बात था। समीकरण एक तैयार हो गया। यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो देखिए फिर क्या बोला था कि एक संख्या मतलब कि पहली संख्या, ठीक है ना, एक संख्या मतलब पहली संख्या। समझिए कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि जो एक संख्या है जो दूसरी संख्या से क्या गुना है, 3 गुना। यहाँ पे इक्वल कर दीजिए। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुना, ये ना 3 गुना है। तो जिसमें कहेगा ना उसको में नहीं करना है, क्योंकि दोस्त हमको ना इक्वल करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे दिए हैं, तो बराबर का चिन्ह दिए तो ये तो 3 गुना है, ये है जी। ये बोल ना दिया है कि जो पहली संख्या है ना जो दूसरा से 3 गुना है, ये 3 गुना बोला है, तो इसमें नहीं करके यहाँ पे कर देंगे। और उतना समझ में नहीं आता तो बस प्रश्न में जहां पे भी बोल दे सटाने के लिए वहीं पे सटाइए। देखिए क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, दूसरी भी बोल रहा है ना, तो दूसरी भी 3 गुना कर दिए। अब तो समझ गए होंगे। चलिए इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 2। अब क्या करेंगे दोस्त, देखिए तो डायरेक्ट x का वैल्यू मेरा 3y आया है कि नहीं। इसको आप लोग दो तरीका से बना सकते हैं। या तो इसको हम लोग इस तरफ करके इक्वेशन तैयार कर लेंगे। नहीं समझ रहे हैं तो चलिए देखिए, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, x ये प्लस है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो -3y हो जाएगा। अब बराबर क्या, इस तरफ बच जाएगा 0। समीकरण 2 इसी को मान लीजिए। बताइए, बात वही बोल रहे थे। या तो आप यहाँ क्या कर सकते थे कि x बराबर जो 3y है यहीं पे डायरेक्ट 3y भर देते, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 में 2y बराबर 26, तो y का मान 13 आ जाता। तो यहाँ पे वही करना था। तो चलिए हम लोग को प्रतिस्थापन यूज करना है, तब तो इसे बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए क्या करें, समीकरण को 1 से चलना है तो समीकरण 1 से ही चलेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर लिखेंगे 26 प्लस y। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 3। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रख रहे हैं, पढ़े ना आप लोग पहले प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि जब यहाँ 1 से चलेंगे तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसको आप लोग को 2 में ही भरना है। तो समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 0। तो x के जगह पर आप लोग को भर देना है 26 प्लस वाई। एक्स के जगह पे हम भर दिए 26 प्लस वाई इसके जगह पे, ठीक है। और -3y, तो -3y बराबर आपका हो जाएगा 0। तो अब देखिए 26 प्लस माइनस माइनस, तो 3y में से एक y घटेगा तो 2y माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा चिन्ह है, बराबर 0।
तो -2y को रहने दीजिए, बराबर ये 26 प्लस में जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस खत्म और 2 से 13 बनाते खत्म, तो y का मान आपका आ गया 13। ठीक है, अब y का मान, अब क्या करेंगे यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं ना, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, है कि नहीं। जब 3 में रखेंगे तो आराम से मेरा वैल्यू आ जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। तो जब समीकरण 3 में रख रहे हैं तो क्या आपका समीकरण 3 दिया हुआ है, x बराबर 26 प्लस y। ठीक है, तो 26 का 26 प्लस y की जगह भर देंगे 13, तो 26 13 जब जुड़ेगा तो आ जाएगा 39। ठीक है, तो आपका y का मान 13, x का मान 39। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26, मतलब दोनों को घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। तो देखिए, तो 39 में से 13 घटेगा तो 26 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना रहना चाहिए। तो देखिए, ये जो संख्या है दूसरा के गुना है, मतलब दूसरका से 3 गुना रहना चाहिए, तो दूसरका संख्या ही ना था, एक से के गुना हो गया, 3 गुना 13 13 39 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।